हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जी, आंसर कीज तो ऑलरेडी आ चुकी हैं अगस्त में जो एग्जाम हुआ है, एंड आपको आइडिया भी हो गया होगा कि आप जो हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हाँ, इतने की उम्मीद है, जो पहले रही है वैसा सही रहने की चीज़ों की उम्मीदें हैं। सो अभी के लिए आपको जो बच्चे सबसे पहले तो जो अभी से दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी पहली बार दे रहे हैं दिसंबर में, उनके लिए है ये स्ट्रैटेजी वीडियो। प्लस जो दोबारा कर रहे हैं या कई बार जिन्होंने कर ली है ट्राई और फिर भी मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, सो एजुकेशन सब्जेक्ट में, यानी पेपर 2 अपना एजुकेशन सब्जेक्ट है, पेपर 1 की स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अराउंड 1 महीने पहले डाली थी, आप वो देख सकते हैं। वही चीजें रहेंगी, जितना ज्यादा पोर्शन आप कवर कर पाए दिसंबर तक, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं पेपर 2 एजुकेशन के ऊपर, उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, एंड फुल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर गाइडेंस जो है वो मैं आपको दे दूंगी, यानी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है ये। इससे मेरा क्लियर हुआ था, बच्चों का क्लियर हो रहा है, और सारी चीजें हो रही हैं वर्कआउट। और ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी और सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है इनकलकेट लर्निंग, यानी जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो वहां पे फ्रीली अवेलेबल है। कोई कोर्स आपको नहीं लेना है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। कई बार बच्चों के मेल आते हैं कि मैम मैं फलानी जगह से हूँ, या एक बच्चे का मुझे स्पेसिफिकली याद है कि मैं कोलकाता से हूँ और मुझे आपका सब्सक्रिप्शन या आपके सेंटर में कैसे जो है एडमिशन लिया जा सकता है। सो ऐसा कोई है ही नहीं जी चीज़ कि आप जो है आपको सेंटर में एडमिशन लेना पड़े, नहीं। ऑलरेडी यूट्यूब पे सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं। ओके, सो फ्री में भी आपका आराम से पढ़ के जीआरएफ हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि पहले आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए कि जो मैं बता रही हूं उससे चीजें पॉसिबल हैं, और फिर आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए कि आप ये चीजें कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली जीआरएफ आपका हो जाएगा। सबसे पहले मैं वो चीज बता रही हूं जो बिल्कुल जिसको आइडिया ही नहीं है कि एजुकेशन के पेपर में करना क्या है, या जिसने अभी अभी एमए एजुकेशन या एमएड में एडमिशन लिया है, तो जिनको कंफ्यूजन है कि बेस से कैसे शुरू करें ताकि आगे फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम जब आप दें तो आपको हेल्पफुल रहे चीजें। सबसे पहले तो नेट के सिलेबस में 10 यूनिट हैं जी, और उन 10 यूनिट की मैंने 10 मैराथन्स बना रखी हैं। आपका धर्म बनता है कि आप उन मैराथन्स को देखें। ये मैराथन्स किस लिए हैं? आपका बेस क्लियर करने के लिए हैं। ठीक है, तो बेसिक है बिल्कुल ये सारी चीजें। इट्स लाइक सिलेबस में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। आपको सिलेबस का आइडिया हो जाएगा, आपको पढ़ना क्या है वो आइडिया हो जाएगा। वन गो में पहली बार जब आप देख रहे हैं तो नोट्स मत बनाइएगा, बिकॉज कई बार ये होता है कि आपको जब आइडिया नहीं होता और आप पहली बार देखते हैं तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है और आप सारे के सारे नोट्स बनाने में या लिखने में लगे रहते हैं। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार इतनी बड़ी बड़ी मैराथन्स हैं तो क्या ये सारी चीजें लिखनी है, क्या सारी याद रखनी है क्या? तो वो चीज नहीं है। वन गो में कभी भी नोट्स मत बनाइए, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जब आप दूसरी बार उसके ऊपर दूसरी बार उन वीडियोस को देखेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये मुझे समझ आ रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, ये फैक्चुअल पोर्शन है, ये लिखने की जरूरत है। क्योंकि इन मैराथन्स में मैंने साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है। ओके, अब इन मैराथन्स के बाद आप क्या करेंगे? आप पीवाईक्यूज करेंगे पहले, क्योंकि पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम की बिल्कुल ऐसे नब्ज होते हैं जो आपको पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, जो बच्चे कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनका नेट नहीं क्लियर हो रहा है, रीजन ये है कि वो पीवाईक्यूज तक पहुंचते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट में ही उलझे रह जाते हैं कि मैंने बहुत पढ़ा था। ठीक है, तो आप पीवाईक्यूज कीजिए, और पीवाईक्यूज करते टाइम आपको एनालाइज करना है। ठीक है, अगर आपको मैराथन के बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा सोल्व नहीं हो रहे हैं तो भी उन पीवाईक्यूज को एज अ इंफॉर्मेशन देखिए, ताकि जब तीसरे नंबर पे डिटेल्ड वीडियोस करेंगे ना, और वो डिटेल्ड वीडियोस मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, डिटेल्ड वीडियोस की आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो वो डिटेल्ड वीडियो करेंगे तब आपको वो देखते टाइम ये क्वेश्चंस याद आएंगे कि अच्छा ये इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीवाईक्यूज पे नजर डाल लें। ये पीवाईक्यूज भी मैंने करवा रखे हैं, इसी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। ये सिंगल जो प्लेलिस्ट है डिटेल्ड वीडियो की, इसमें भी मैराथन्स इंक्लूडेड हैं, ऐड कर रखी हैं। आप जहां से भी चाहें वहां से देख सकते हैं, एक्सेस आपको मिली हुई है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे ये सारी चीजें कर लें, या फिर जिन्होंने ये सारी चीजें ऑलरेडी कर रखी हैं, उनको करनी है जी वीआईपी क्लासेस।
अब ये वीआईपी क्लासेस यानी वीआईपी टॉपिक्स मैं कवर करवा रही हूँ ऑलरेडी। आई थिंक तीसरी क्लास का यानी टोटल 4 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं इन वीआईपी क्लासेस की। लाइव लेती हूँ मैं ये क्लासेस ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इंस्टेंटली उस लाइव क्लास में पूछ सकें, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने ये सारी चीजें एक बार की हुई हैं तो आपका ये है कि आप जो है पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए एंड देन कम बैक टू वीआईपी क्लासेस, बिकॉज ये और ज्यादा डिटेल में है, ठीक है। ये मोस्ट डिटेल्ड टॉपिक्स आप मान सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, डिटेल में भी करने जरूरी हैं, बिकॉज आजकल इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो काफी डीप में पूछे जा रहे हैं। तो और ये डिटेल्ड क्लासेस आपको फिर फर्दर जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे नेट या जीआरएफ क्लियर करके, तो उस टाइम पे भी आपको ये हेल्प करेंगी, बिकॉज मैं खुद जो है इनको अलग अलग बुक से पढ़ के, डिटेल्ड बुक से पढ़ के आपको ये चीजें कवर करवा रही हूँ। इसीलिए ये क्लासेस रोज नहीं हो पाती है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, बट एक दिन छोड़ के एक दिन, ये जितनी जल्दी मैं ले पाऊं, जितनी जल्दी टॉपिक रेडी हो पाए उतनी जल्दी मैं ये क्लासेस लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो दिसंबर तक कोशिश करेंगे ये क्लासेस चलें और जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट वो तो डिटेल में कवर किए जा सकें, ओके। बाकी ये 3 चीजें हैं मेजरली जो स्टार्टिंग से करनी है आपको, और ये 4th चीज उन बच्चों के लिए मेजरली है जिन्होंने बाकी सारी चीजें की हुई हैं। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आपने मैराथन्स और पीवाईक्यूज देख लिए, उसके साथ साथ जो क्लासेस मैं ले रही हूँ हर बार, तो ये वीआईपी क्लासेस आप लाइव अटेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप लाइव, और ये लाइव सारी यूट्यूब पे ही हो रही है, ओके, इनकलकेट लर्निंग के चैनल पे, तो लाइव लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर ले पाए तो, नहीं ले पाते हैं तो उसको फिर बाद में एक बार रिकॉर्डेड को देख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको कोई दिक्कत आए आप लाइव में ही पूछ लें, ओके। क्योंकि लाइव क्लास में फिर भी इट्स लाइक आप उस माइंड सेट में होते हो, आप क्वेश्चन के आंसर देने की फॉर्म में होते हो, आपने चीजें पढ़ रखी होती हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, शेड्यूल हेक्टिक रहता है, तो मैं कमेंट्स के आंसर बहुत ज्यादा जल्दी नहीं दे पाती, तो या देख नहीं पाती, तो इसलिए बेटर है कि आप इनको लाइव अटेंड करें ताकि आपका कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, ओके। सो ये है जी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, इससे चीजें हुई हैं। अब इससे चीजें किस किस की हुई हैं वो प्रूफ के तौर पे आप देख सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम बच्चों के जो है वो इंटरव्यूज लिए थे एंड उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया है या वो पकड़ पकड़ के नहीं बिठाए गए हैं बच्चे, वो जेन्युइननेस आपको उन वीडियोस में भी दिख जाएगी जो पॉडकास्ट में हैं। सो आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं कि अच्छा किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है। एंड इतना तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि एजुकेशन पेपर में आपको इससे बेटर चीजें, इससे बेटर कंटेंट वो भी बिल्कुल फ्री में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं मिलती बहुत बार चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीजें सीक्वेंस में हैं जो आपको कवर करनी है। वीआईपी क्लासेस कोशिश कीजिएगा लाइव अटेंड कर पाएं, एंड यही आपकी फुल स्ट्रैटेजी है दिसंबर तक। अब कौन बच्चा कितनी देर पढ़ता है, कितने टाइम में इनको कवर कर पाता है, इट्स टोटली अप टू दैट बच्चा, बिकॉज कई बार होता है कि आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो आप जल्दी कवर कर सकते हो चीजों को। सो आप हो सकता है 1 महीने में भी कवर करके तैयारी कर लो। कईयों का ये होता है कि उनको प्रॉपर थोड़ा स्पेसिफिक टाइम चाहिए, कैचिंग पावर थोड़ी सी कम है या थोड़े से स्लो लर्नर वाली चीज है, तो फिर वो जो है आराम से अभी से तैयारी शुरू कर दो, दिसंबर का टारगेट लेके चलो, चीजें हो जाएंगी एंड आप पढ़ेंगे करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे खुद ब खुद आता शुरू हो जाएगा। तो वो एक बार आप देखिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ट्रस्ट में, अगर आप करेंगे तो। बट अल्टीमेटली करना आपको ही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी जगह आ जाऊं या पेपर दे आऊं या कोई और कुछ कर ले। सो सबका पढ़ा हुआ अपने ही काम आएगा। सो ज्ञान है, जितना बटोर सकते हैं बटोर लीजिए एंड उतना ही बांट सकते हैं उतना बांट दीजिए, बिकॉज बांटने से बढ़ता ही है। तो ये सारी चीजें हैं जी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, एंड समझ आ गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, and be consistent in your efforts because consistency is the key to success। तो इसलिए आपको रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है कि आप रोज चाहे हाफ एन आवर पढ़ रहे हैं बट पढ़ रहे हैं। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि जेआरएफ होगा नहीं होगा, वो भी आइडिया लगा के एक्सपेक्टेड से अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं तो आप वापस से तैयारी शुरू कर दीजिए, रिविजन शुरू कर दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।